यीशु जीवन की रोशनी। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी मनुष्य के साथ भलाई कैसे होती है। क्या यह वैसे ही हो जाती है या फिर कैसे होती है? तो यह जानने के लिए आपको इस वीडियो को देखने के लिए समय निकालना पड़ेगा। अगर आप किसी काम पर है तो इस वीडियो को सेव करके बाद में देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किसी भी मनुष्य के साथ भलाई कैसे होती है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ भी वैसे ही नहीं होता। हम जानते हैं मेरे प्रियो कि हम जिस घर में रहते हैं वो अपने आप से नहीं हुआ, वरन इसके लिए हमने मेहनत की है, इसके लिए हमने कीमत चुकाई है, तब जाकर हमें रहने के लिए छांव मिला है। मतलब कि अपने आप से नहीं हुआ है, परंतु हमने इसके लिए मेहनत की है। वैसे ही भलाई भी एक काम करने पर आएगी, और वो काम क्या है वो हमें जानना है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि हमारे साथ भलाई कैसे होती है, क्या करने पर होती है, उससे पहले मैं आपको एक और भी उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं। और यह उदाहरण है अब्राहम के विषय में, कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने देश, अपने कुटुंबियों को और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो देश मैं तुझे दिखाता हूँ, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति को बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। आइए मेरे प्रियो, हम वचन से देखते हैं कि यह वचन कहाँ पर है, जो हमें उत्पत्ति 12 अध्याय 1 वचन और 2 वचन में देखने को मिलेगा। जो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है मेरे प्रियो, कि यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा। दूसरा वचन, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। मेरे प्रियो, हम वचन में देख सकते हैं कि परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं कि तू अपने देश को, अपने कुटुंबियों को और अपने पिता के घर को छोड़कर वहाँ जा जहाँ मैं तुझे भेज रहा हूँ, और मैं वहाँ तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊँगा और तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर अब्राहम से बड़ी जाति बनाने के विषय में इसलिए कह रहे थे क्योंकि अब्राहम की जो पत्नी सारा थी वो बाज थी। इसलिए परमेश्वर उससे कहते हैं कि तू इस देश को छोड़कर, अपने कुटुंबियों को छोड़कर और अपने पिता को छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाता हूँ। अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष भी दूंगा। लेकिन यहाँ पर देखने की बात ये है मेरे प्रियो कि अब्राहम जो है वो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है या फिर टाल देता है। मतलब कि अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा को मानकर वहाँ जाता है जहाँ परमेश्वर उसे भेज रहे हैं, या फिर नहीं जाता है। तो मेरे प्रियो, जब हम आगे वचन में पढ़ेंगे तो पता चलता है कि अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा को मानकर वहाँ जाता है जहाँ परमेश्वर उसे भेजते हैं। और जब अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा को मानकर वह काम करता है जो परमेश्वर उसे करने के लिए कहते हैं, तब परमेश्वर उसे बहुत आशीष भी देते हैं और उसके द्वारा वंश को भी उत्पन्न करते हैं। और परमेश्वर उसको इतना आशीष देते हैं कि बाइबल बताती है कि अब्राहम और अब्राहम का भतीजा लूत, वे दोनों एक साथ नहीं रह सकते थे, क्योंकि उनकी भेड़ बकरियां, गाय बैल और उनकी दास दासियां परमेश्वर के द्वारा आशीष मिलने के कारण इतना बढ़ जाते हैं कि वे दोनों एक साथ नहीं रह पाते, क्योंकि उनके बीच में, उनके दास और दासियों के बीच में झगड़ा उत्पन्न होता है।
लेकिन मेरे प्रियो, इसमें देखने की बात यह है कि अब्राहम को आशीष कैसे मिलती है और उसको वंश भी कैसे प्राप्त होता है। तो अगर हम ध्यान देंगे तो जो हम वचन उत्पत्ति 12 अध्याय के 1 और 2 वचन पढ़े थे, तो उसमें जो परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी, उसने परमेश्वर की उस आज्ञा का पालन किया। मतलब कि परमेश्वर ने उसे जो करने के लिए कहा, अब्राहम ने वो किया। तब परमेश्वर ने उसे आशीष भी दिया और उसके द्वारा वंश को भी उत्पन्न किया। और इन उदाहरणों के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कि मनुष्य के जीवन में भलाई कैसे होती है। तो आइए मेरे प्रियो, हम उस वचन पर चलते हैं जिसके द्वारा आपको ये बातें पूरी अच्छी रीति से समझ आ जाएगी कि लोगों के जीवन में जो भलाई देखने को मिलती है वो आखिरकार कैसे होती है। तो मेरे प्रियो, मैं उस वचन को आपके स्क्रीन पर रखने से पहले मैं आपको उस वचन के विषय कुछ बताना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर इज़राइलियों को मिस्र देश से निकालकर उनकी प्रतिज्ञा की गई देश में ले जा रहे थे, तब परमेश्वर ने उनको बीच में उनसे बातें की। और जब वो इज़राइलियों ने परमेश्वर की बातें सुनी, तब उन्होंने मतलब इज़राइलियों ने मूसा से कहा कि जो कुछ परमेश्वर कहेगा हम वही करेंगे, इसलिए तू सुनकर बता कि परमेश्वर क्या कहता है कि हम उसे माने। तब परमेश्वर क्या कहते हैं मेरे प्रियो, वो वचन आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहा हूँ, जो व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 29 पद है। जो वहाँ पर परमेश्वर इज़राइलियों के विषय ऐसा कह रहे हैं कि भला होता कि उनका मन सदा ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहें, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे, भलाई होती रहे। मेरे प्रियो, हम वचन में देख सकते हैं कि परमेश्वर उनसे कहते हैं कि मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहें, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। मेरे प्रियो, किसी भी मनुष्य की भलाई परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने से होगी, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से होगी, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से होगी। यदि आप चाहते हैं कि मेरे साथ भलाई हो, यदि आप अपने जीवन में भलाई देखना चाहते हैं, तो फिर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू करें। परमेश्वर जो करने के लिए कहते हैं वो करने के लिए चौकसी करना शुरू करें। आपके जीवन में भलाई आना शुरू होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ भी वैसे ही नहीं होता, वैसे ही भलाई भी अपने आप से नहीं होगी, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से होगी। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप अपने जीवन में भलाई चाहते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए चौकसी करें, ताकि आप अपने जीवन में परमेश्वर की ओर से भलाई देख सकें। और मेरे प्रियो, आपने इस वचन के द्वारा जो कुछ भी सीखा है, आप उसे कमेंट ज़रूर करें।